Hello students, in last class we are discuss about molality and mole fraction. These topics are very important. Now today we are discuss on molarity, some numerical of molality and mole fraction. देखो अभी आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं उसके अंदर से न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, क्योंकि अगर इन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आते हैं ना तो आप क्या है कि बोर्ड के अंदर चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए अपने उसको सोल्व करने की पोजीशन में रहेंगे। तो देखो कुछ और एग्जांपल करते हैं, अपने 2-3 एग्जांपल और करते हैं जो कि आपको क्या है कि मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन से मिलेंगे। देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपने। अब ये जो आज मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन जो भी है इनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। दिस इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए अपने पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ए सॉल्यूशन इज 25% वाटर, इज 25% वाटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं 25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास। ये अपने जो क्वेश्चन है इसमें अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे एक पूछता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ ईच कंपोनेंट। यहाँ पे अपने को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और जितने भी कंपोनेंट है सभी का। तो एक सॉल्यूशन है वो कि 1, 2 and 3 कंपोनेंट्स उसके अंदर मिक्स्ड हैं। तो देखो ये कहता है कि सॉल्यूशन है 25% तो उसमें वाटर है, 25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड से जो है, और वो क्या है बाई मास की फॉर्म में। मतलब अपने यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल मास ऑफ, टोटल आंसर लिख रहे हैं अपने, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। क्या है 100 ग्राम, क्योंकि भाई मास लिखा है तो अपने इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट शो करेंगे, ग्राम की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना है 25 ग्राम। मास ऑफ एथेनॉल को मैं ET लिख रहा हूँ, एथेनॉल को ET से शो कर रहे हैं, ET का मतलब एथेनॉल 25 ग्राम, एंड मास ऑफ एसिटिक एसिड को AA से शो कर रहा हूँ और वो अपने पास है 50 ग्राम। कितना है 50 ग्राम। तो यहाँ पे अपने को देखो, अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए X। देखो X निकालना है किसका, वाटर का। तो फॉर्मूला क्या होगा, X वाटर अपॉन में X वाटर प्लस X एथेनॉल, एन मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये निकालना है। अगर अपने को किसका निकालना हो, एथेनॉल का निकालना हो, अपने उसको चेंज कर देंगे। क्या लिख सकते हो आप, X एथेनॉल इज इक्वल टू, फॉर्मूले आने चाहिए आपको, मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा वापस N80 प्लस N एसिटिक एसिड। अगर आपको एसिटिक एसिड का के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तब अपने क्या करेंगे, N एसिटिक एसिड अपॉन में N वाटर प्लस N एथेनॉल प्लस N एसिटिक एसिड। तो देखो अभी तक अपनों ने जितने मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे उसमें अपने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लिए थे। यहाँ पे है अपने पास 3 कंपोनेंट्स और उसके अंदर भी अपने को नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए। तो अपने को पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर अपने वो जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे। तो देखो आप कैलकुलेट करो N वाटर,
n वाटर का मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे कितने हैं, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, तो क्या लिखेंगे 25 अपॉन में 18। एंड एथेनॉल का कैलकुलेट करें तो इसका जो वेट है वो कितना होता है 25 है, और मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हो एथेनॉल को C2H5OH होता है इसका फॉर्मूला, तो 2 × 12 प्लस में 6 प्लस 16 टोटल हो जाएगा 46। एंड N एसिटिक एसिड ये कितना है 50 अपॉन में एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, और इसका कैलकुलेट करोगे C कितने हैं 2, H कितने हैं 6 एंड O कितने हैं 2, तो क्या आ जाएगा देखो 2 × 12 प्लस 6 प्लस 2 × 16 ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर क्या लिख लिया अपनों ने 60 लिख लिया, एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और वो आपको अच्छे से आती भी है। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 के करीब, इसका आंसर आ जाएगा 0.5 के करीब, और इसका आंसर आ जाएगा 0.8 के करीब। अब वैल्यू रख दो, यहाँ पर क्या रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 1.6 अपॉन में 1.6 प्लस एन एथेनॉल कितना है, एन एथेनॉल 0.5 प्लस में एन एसिटिक एसिड कितना है 0.8, कैलकुलेशन करते रहना। एथेनॉल का निकालें अगर अपने तो ऊपर अपने किसको लिख देंगे एथेनॉल को 0.5 अपॉन में 1.6 प्लस 0.5 प्लस 0.8, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप। एसिटिक एसिड का निकालें तो सबसे लास्ट में एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.8 अपॉन में 1.6 प्लस 0.5 प्लस 0.8। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा, ये किसका आंसर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन के अंदर चाहे कुछ भी दिया जाए, अपने को क्या है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं तो उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और अगर आपको वैल्यू नहीं दी हुई तो अपने को फिर ये दिमाग लगाना है, ये सोचना कि वो जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं अपने और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। अभी अपनों ने जितने भी प्रैक्टिस किए हैं उनसे ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, बट अपने आप को मतलब प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है वो इजी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो फिजिकल का टॉपिक है, तो फिजिकल जब नाम इसका फिजिकल हो गया तो अपने को न्यूमेरिकल तो पता होने ही चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये कहता है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल इज 10%, labeled as 10%, labeled is 10% by mass। ये अपने को जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है, और अपने को कैलकुलेट करना है दोनों ही, मोलेलिटी एंड मोलेरिटी कैलकुलेट करो, मोलेरिटी एंड मोलेलिटी कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन से अपने को मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों ही कैलकुलेट करनी है। तो अभी ये जो है इसका अपने को आपको बाय मास 10% बाय मास इसका मीन पता होना चाहिए। 10% बाय मास का मीन ये है कि जो ग्लूकोज है मास ऑफ लिख लेते हैं 10%, और क्या लिखा हुआ है बाय मास, मतलब ये W/W की फॉर्म में है। तो मास ऑफ
ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड ये कहता है इन वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम। ये हो गया। मोलेलिटी का फॉर्मूला m इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, WB अपॉन में MB इंटू WA इंटू, ये आपने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास है क्या, WB है क्या, ये रहा, WA है ये रहा, MB नहीं है तो MB अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, MB इज इक्वल टू WB कितना है 10 अपॉन में, अब ये जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसका मोलिकुलर वेट आप याद कर लेना 180 आता है। मोलिकुलर वेट कितना आता है 180, तो अपने क्या लिख लेंगे 180, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, नहीं करो तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू सीधे यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा 10/180 इंटू 90 इंटू 1000, ठीक है। 90 क्या है मास ऑफ वाटर, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट को अपने A लेते थे और जो सॉल्यूट है उसको B लिया, तो ग्लूकोज क्या है सॉल्यूट। ये यहाँ पे अब कैलकुलेशन कर लो 1 2 1 2, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया 100 अपॉन में 80 इंटू 9, इसका जो आंसर है वो आएगा अप्रोक्सीमेट 0. इसका आंसर आएगा 0.52, सॉरी 0.52 नहीं आएगा, 0.61 आएगा, 0.61। और क्या कैलकुलेट किया है अपनों ने M, मोलेलिटी कैलकुलेट किया है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब अपने क्या करते हैं मोलेलिटी कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला चेक करो, M बड़े जो मोलेलिटी को कैपिटल M से शो करते हैं, तो इसका फॉर्मूला WB अपॉन में MB इंटू V इंटू ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब ये जो फॉर्मूला है इसमें एक क्वेश्चन और चाहिए अपने को, एक छोटी सी वैल्यू और दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो दी हुई है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है इज इक्वल टू, कितनी है डेंसिटी, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे अपने को देखो WB अपने को पता चल गया, WB पता चल गया कितना है 10 ग्राम, MB अपने को पता चल गया कितना है 180। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी तक अपने को जो है वो नहीं पता, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को दिया हुआ है मास ऑफ वाटर दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, इससे अपने क्या निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपने मास अपॉन डेंसिटी, क्या लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है यहाँ पर 90 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 1.2, तो ये आ गया। अब चाहे तो ये यहीं पे रख के इसको आप कैलकुलेट कर लो, चाहे पहले कैलकुलेशन करके इसके अंदर पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो WB की वैल्यू 10, MB की वैल्यू 180 और वॉल्यूम की वैल्यू 90 अपॉन में 1/2 आएगा, इसको 1/2 ऊपर ले जाओ और यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो वापस वही बात आ जाएगी 00, ये आ गया 120 अपॉन में 80 इंटू 9 और ये लगभग आपको आंसर मिलेगा 0.66 के करीब। किसके करीब मिलेगा 0.66 और वो क्या आ जाएगा कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब
मोलेरिटी। तो देखो एक क्वेश्चन से आपको मोलेरिटी पूछा जा सकता है, मोलेरिटी पूछा सकता है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब ऐसे एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों जो अपने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो तीनों ही कैलकुलेट उससे वो करवा सकता है, जो भी एग्जामिनर है कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे अपने नेक्स्ट और एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और शायद आपकी बुक के में मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा, उस क्वेश्चन की खास बात ये है कि वो फॉर्मूला नहीं लगेगा उसके अंदर, उसको करना है आपने खुद की समझ से। किससे करना है? खुद की समझ से करना है। अगर आपको मोलेरिटी और ये थे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, अभी तक अपनों ने जितने किए हैं वो है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। और अभी अपने एक क्वेश्चन ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें कोई फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला तो लगेगा बट जो कैलकुलेट अपने को करना है ना उसका फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा, ये शायद होगा आपकी बुक के लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर। और इसमें सिर्फ अपने को डेंसिटी दी हुई है और क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। और डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी है। तो अब देखो मोलेरिटी का फॉर्मूला लिख लिया अपने पहले। मोलेरिटी मतलब कैपिटल M क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन लीटर। सबसे पहले वाला छोटे वाला जो सबसे स्टार्टिंग अपनों ने किया था वो फॉर्मूला अपनों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अपना क्या है? फॉर्मूला है। क्वेश्चन चेक करो, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर। अपने को क्या दिया हुआ है? सिर्फ प्योर वाटर दिया हुआ है। अब ये जो प्योर वाटर है ये आप इसको सॉल्वेंट मान लो, आप इसको सॉल्यूशन मान लो, बट इसके अंदर सॉल्यूट तो नहीं प्रेजेंट है ना। देखो सॉल्यूट है क्या इसके अंदर? सॉल्यूट है ही नहीं इसमें। और इसमें सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है? अपने को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? प्योर वाटर। क्वेश्चन के अंदर क्या है? सिर्फ दिया हुआ प्योर वाटर है। अभी अपने को प्योर वाटर से ही इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml। आपको इस जो फॉर्मूला है इसमें जो वैल्यू पुट करनी है वो तो अपने पास है नहीं, तो अपने क्या करेंगे? आपको मोलेरिटी क्या होती है ये पता है क्या? मोलेरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या वॉल्यूम जो भी सॉल्यूशन का क्या लेते हैं? 1 लीटर। जैसे इसमें मैं आपको इसको करने से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, और वो एग्जांपल मैंने आपको शायद मोलेरिटी जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ पे बताया भी था। इसका मीन पता है क्या? 2MnACl। 2MnACl इसका मीन अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन ईजी से हो जाएगा। 2MnACl का मीन है कि 2 मोल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स NaCl, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है। तो अगर अपने को ये पता चल जाए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो H2O है उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्या होगी? मोलेरिटी होगी। दोबारा से बोल रहा हूँ, इसका मीन है
2 moles ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर? अगर अपने को ये क्लेरिफाई हो जाए कि 1 लीटर जो प्योर वाटर दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं किसके, वाटर के, तो आप सिर्फ इतना ही निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता है, यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है और यहाँ पे वॉल्यूम भी पता है अपने को 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू ml। तो देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो यहाँ पर अपने को मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 ग्राम। ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, डेंसिटी। तो अपने पास मास ऑफ वाटर कितना आया, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये कितना आया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आंसर आ गया 50.55 और कैपिटल M। तो प्योर वाटर जो होता है उसकी मोलेरिटी अपने पास को क्या मिलेगी, 55.55 और ये M। ठीक है, ये क्वेश्चन आज अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और कुछ और क्वेश्चन आपके पास अगर हों तो आप करने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो चीज़ें हैं वो सीखी जाएंगी। और अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एंड मतलब गैस इन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।